हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर सेल्वी चैनल पे। फ्रेंड्स, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रही हूँ। ये नेट में भी पूछे गए हैं क्वेश्चन, आपके जीआईसी में भी, डोमेस्टिक साइंस में भी, DT+SB में भी, LT में भी, तो सबको मैं करा दे रही हूँ इकट्ठे। तो आप लोग इनको एक कॉपी में नोट डाउन करते जाओ और आपके पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ग्लोबल इंस्टीट्यूट रिपोर्ट 2018 के अनुसार किस देश का वृद्धि रोध से पीड़ित बच्चों की दृष्टि से दूसरा स्थान था? नाइजीरिया, भूटान, पाकिस्तान, भारत। ये आपका UGC नेट एग्ज़ाम दिसंबर 2019 में पूछा गया था। तो देखिए, ग्लोबल इंस्टीट्यूट रिपोर्ट 2018 के अनुसार नाइजीरिया देश वृद्धि रोध से पीड़ित बच्चों की दृष्टि से दूसरा स्थान था। तो आपका ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार नाइजीरिया देश वृद्धि रोध से पीड़ित बच्चों की दृष्टि से दूसरा स्थान था। कौन सा भोजन या भोजनों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है? तो कौन सा भोजन या भोजनों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है? कच्ची मछली और मांस का टिक्का, अंडे, दालें व भूरे चावल, उपयुक्त सभी। तो आप बताइए इसका राइट आंसर। ये DT+SB PGT 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो कौन सा भोजन या भोजनों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है? कच्ची मछली, मांस का टिक्का, अंडे, दालें, भूरा चावल या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर C है, दालें और भूरा चावल। तो दालें और भूरा चावल भोजन और भोजनों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है। फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र में कितने चरण हैं? आपकी जो सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र है उसमें कितने चरण हैं? ये DT+SB PGT 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। 5, 6, 7 कि 8। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र में कितने चरण हैं, ये आपको आंसर देना है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो गलत हैं। इसमें इसका राइट आंसर है उपयुक्त उत्तर गलत है, क्योंकि सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र में 4 चरण होते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य चक्र में महामारी विज्ञान के चरणों का विपन्न है कि महामारी विज्ञान के विशेषज्ञ एजेंडा सेटिंग, कार्यक्रम विकास, कार्यान्वयन और मूल्यांकन सार्वजनिक स्वास्थ्य चक्र के 4 चरणों में योगदान करते हैं। फिर अपोषकीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं उसे फूड एडिटिव कहा जाता है। फूड सप्लीमेंट, फॉर्मेट फूड या फोर्टिफाइड फूड क्या कहा जाता है? ये LT के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो अपोषकीय पदार्थ जो पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं उन्हें फूड एडिटिव कहा जाता है। फूड एडिटिव कहा जाता है। तो फूड एडिटिव पदार्थ भोज्य पदार्थ में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं। भोजन की पौष्टिकता और गुणवत्ता में कमी के कई कारण होते हैं, उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होता है भोज्य पदार्थों में मिलावट। अकाल के समय जन समुदाय में कुपोषण का स्तर का निर्धारण करने के लिए सबसे व्यापक मान तरीका है कि इसका निर्धारण 6 से 59 माह की उम्र के बच्चों में किया जाए। कारण है कि आहार की कमी के समय कुपोषण के लक्षण सबसे अधिक छोटे बच्चों में विकसित होते हैं। सबसे अधिक या सबसे पहले छोटे बच्चों में विकसित होते हैं। तो इसका मुझे राइट आंसर बताना है। तो आपका दोनों ही ए सही है, मतलब आपका कारण और कथन दोनों ही सही है कि आकार के समय एक जन समुदाय में कुपोषण का स्तर निर्धारण करने के लिए सबसे व्यापक मान तरीका है कि इसका निर्धारण 6 से 59 माह की उम्र के बच्चों में किया जाए और आहार की कमी के समय कुपोषण के लक्षण सबसे पहले छोटे बच्चों में ही विकसित होते हैं। फिर है
वह भोजन जो पोषकीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है। वह भोजन जो पोषकीय दृष्टि से पूर्णतः अपर्याप्त है। मधुर भोजन, पूर्ण द्रव भोजन, स्पष्ट द्रव भोजन, नियमित भोजन। तो इसका राइट आंसर है स्पष्ट और द्रव भोजन। तो वह भोजन जो पोषकीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है, तो स्पष्ट और द्रव भोजन। ये पीजीटी 2019 में पूछा गया था। शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है। शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है। तो क्या परिभाषित है? पोषण। तो शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन पोषण के रूप में परिभाषित है और पोषण की स्थिति संतुलित आहार के सेवन से प्राप्त होती है। ये टीजीटी 2019 में क्वेश्चन आया था। फिर राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन की प्रक्रिया को सही से लगाना है। ये राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन की प्रक्रिया है, इसको सही क्रम में लगाना है। तो देख लेते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन की प्रक्रिया का सही क्रम है कि मूल्यांकन और निगरानी की प्रक्रिया के लिए मूल सूचकों का निर्धारण करना, सूचकों के बारे में जानकारी एकत्रित करना, विश्लेषण के लिए संरचना का विकास करना, नमूने प्रवृत्ति संभावित व्याख्या की पहचान करना, उपलब्धियों और परिणामों के बारे में लिखना। पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है। तो पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण छोटी आंत में होता है। ये जीआईसी के पेपर में पूछा गया था 27 दिसंबर 2014 में। तो देखिए, मुख व आमाशय के बाद ग्रहणी में आ जाता है। मुख व आमाशय के बाद भोजन ग्रहणी में आ जाता है। भोजन कायम के रूप में जब आमाशय से ग्रहणी में पहुंचता है तो ग्रहणी से अंशतः पचा हुआ पदार्थ क्षुद्रांत में जाता है, जहां पर पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है। बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक, ये पीजीटी 2005 में पूछा गया था, निद्रा, व्यायाम, पोषण, स्वच्छता। तो बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक पोषण है। पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है दबाव द्वारा पकने से, भूनने से, उबालने से, तलने से। तो पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है उबालने से। तो इसका राइट आंसर है, ये पीजीटी 2006 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो दिए गए विकल्पों में भोज्य पदार्थों को उबालने से उसमें पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है। वास्तव में किसी खाद्य पदार्थों को कच्चा या उबाल के खाने से भोजन बना के खाने से बेहतर है, क्योंकि कुछ पदार्थों का पका देने से उसकी पोषक क्षमता क्या होती है? कम हो जाती है। कुछ पदार्थों को पका देने से क्या होती है? इसकी जो पोषण क्षमता है वो कम हो जाती है। ये पीजीटी 2006 में क्वेश्चन आया था। ये सब थोड़े थोड़े क्वेश्चन कराऊंगी, नोट करते जाइएगा, क्योंकि आपके पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। पोषण क्या है? एक प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर के सभी भाग आवश्यक पदार्थ प्राप्त करते हैं। एक प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर पदार्थों का उपयोग संवृद्धि और नवीनीकरण के लिए करता है। एक प्रक्रिया जहाँ पदार्थ उसके कार्यों और संवृद्धि के लिए प्राप्त किए जाते हैं और उपयोग किए जाते हैं। एक प्रक्रिया जिसमें शरीर के सभी भाग सभी जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करते हैं। एक प्रक्रिया जिसमें शरीर के सभी भाग सभी जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करते हैं, उनका उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर डी है कि पोषण वैसी प्रक्रियाओं का एक संयोजन है जिसके द्वारा जीवित प्राणी अपनी क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए अंगों की वृद्धि, पुनर्निर्माण हेतु आवश्यक तत्वों को प्राप्त करता है, शरीर में उनका उपयोग करता है, मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है। ये टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। आपका टीजीटी 2005 में ये क्वेश्चन आया था। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके नेट में टीजीटी, पीजीटी, एलटी, DSSB में पूछे गए थे। इनको नोट डाउन कर लीजिए। आपको एक जगह नोट डाउन कर लेंगे तो आपको पेपर आप जब दोगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। आप इसको पढ़ोगे और आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा आपको बता दूँ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट सीरीज़ के साथ। अभी ये मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराती रहूँगी। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते रहेंगे तो आपके लिए आराम रहेगा
और आप इसको नोट डाउन कर लो, रिवाइज कर लो। सारी आप ये समझ लो घूम फिर के यही क्वेश्चन भी बनते हैं। अगर आप इस सीरीज़ को अटेंड करते हो, मैं एक सीरीज़ बना के प्लेलिस्ट भी बना दूंगी, तो आपके लिए बेनिफिट है। क्योंकि क्वेश्चन चाहे आप जीआईसी का दो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का दो, टीजीटी का, पीजीटी का, यही क्वेश्चन आएंगे कहाँ से, यही घुमा फिरा के दे दिए जाते हैं। तो इन सबको अगर आप पढ़ लोगे तो आपके लिए बेनिफिट है, आपको पेपर में बहुत सारी चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।